वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में W20 यानी कि वुमेन 20 जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। कहां पर किया गया? जयपुर में वुमेन 20 जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरी चर्चा करते हैं। आइए क्या है तो देखिए, W20 यानी वुमेन 20 जन भागीदारी कार्यक्रम कहां पर? तो यह है जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। कब? तो 13 से 14 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि आज इसका अंतिम दिन है। क्या है? तो G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ा हुआ समूह है, यानी कि G20 के तहत इसकी स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी स्थिति में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी स्थापना की बात करें तो वुमेन 20 की स्थापना 2015 में की गई थी, जब G20 की जो अध्यक्षता तुर्की कर रहा था उस समय। अब वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है 2023 की? तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इंपॉर्टेंट है। और भारत के तहत है वो भारत के प्रत्येक जो शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है। तो यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? जयपुर में आयोजित किया गया था। और आपको बता दूं, यह जो W20 यानी कि वुमेन 20 जन भागीदारी कार्यक्रम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था अपने राजस्थान में, जबकि पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पहली बैठक देखिए छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर, जो 27 से 28 फरवरी 2023 को इसका आयोजन वो किया गया था। यह आपको ध्यान रखना। और ये दूसरी बैठक थी राजस्थान के जयपुर में, जो 13 से 14 अप्रैल को इंपॉर्टेंट है। अब ये जयपुर में थी, तो जयपुर से रिलेटेड क्या करंट अफेयर फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए एक साथ। तो देखिए, फिनटेक पार्क किस जिले में? जयपुर जिले में। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ यानी किस जिले में बनेगा? तो यह जयपुर में है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी जामडोली जयपुर में है। और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर स्थित है? तो ये भी SMS अस्पताल जयपुर में है। आगे देखिए और देखिए, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया गया? जयपुर में। और पतंग महोत्सव का आयोजन भी कहां पर किया गया? जयपुर में। हवा महल फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया गया? जयपुर में। ये तो जयपुर से रिलेटेड जो आयोजन थे। अब बजट 2023 के अंदर जयपुर के लिए क्या घोषणा की गई वो देखिए। तो देखिए, बजट के अनुसार राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहां बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहां की जाएगी? जयपुर में। राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहां बनाया जाएगा? तो जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये भी जयपुर में की जाएगी। तो ये जयपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने मैंने रख दिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में राजस्थान का 23वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे अधिसूचित किया है? अधिसूचित किया भी भाई, यहां पर अधिसूचित किया गया तो किसे किया गया है? अरवर गांव अजमेर को। अरवर गांव अजमेर को राजस्थान का 23वां कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए ये 23वां, तो राजस्थान में 22 है। तो आपसे पूछे कि 22वां कौन सा है? तो आमागढ़ कुंज श्वास प्रदेश राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और 21वां कौन सा है? झालाना आमागढ़ जयपुर है जो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और 20वां वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, उदयपुर वाड़ा 20वां है। तो पूरी चर्चा कर लेते हैं जो राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है और कुल कितने हो चुके हैं। तो ये 23वां अभी अधिसूचित किया है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व मैंने आपके साथ एक साथ रख दिए हैं, जो आपको आने वाले 2023 में एक साथ यानी कि पूछने की पूरी संभावना है। तो देखिए, 18वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? बीट घास फुलिया खुर्द है जो भीलवाड़ा में है। 19वां बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है जो उदयपुर में है। और 20वां ये 19वां हो गया। और 20वां कौन सा? वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर। 21वां झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है जयपुर। और 22वां
रामगढ़ कुंजी सुहास प्रदेश 12 और 2300 अधिसूचित किया है अरवर गांव अजमेर को। तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि कुल कितने हो जाएंगे, तो अगर ये पूरा हो जाता है तो ये 23 हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में 22 है, इसको अभी अधिसूचित किया गया है और कुल 23 हो जाएंगे। और बात करें तो सबसे ज़्यादा झुंझुनू जिले के अंदर है, सबसे ज़्यादा झुंझुनू जिले में, ये आपको ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है कौन सा है, तो यह अपना बिसलपुर टोंक के अंदर है। ये राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 16वां कौन सा था, तो रणखार जो जालौर वाला, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था 2022 में जब ये बना था। तो 2023 में देखिए ये इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा यश गोयल को। किनको दिया जाएगा, यश गोयल को। आपको पता होना चाहिए राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, उदयपुर में है। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। इसकी जो पत्रिका वो मधुमती पत्रिका है। इसके वर्तमान अध्यक्ष दुलराम सारण और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुनीता घोगरा है। यह आपको ध्यान रखना है। अब इन राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जो भी पुरस्कार की घोषणा की गई है वो देखिए एक साथ आपके सामने में रख रहा हूं। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार, मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा, रति सक्सेना को जो जयपुर के हैं और उनकी कविता है हंसी एक प्रार्थना के लिए, इंपॉर्टेंट है। जनार्दन राय नागर सम्मान डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा जो अजमेर के हैं। रामधई राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा को जो बांसवाड़ा के हैं, उनका उपन्यास है पीर पर्वतसी, इंपॉर्टेंट है। देवीलाल सांबर पुरस्कार अजय अनुराग को दिया जाएगा जो जयपुर के हैं और इनकी नाट्य कृति है राग नंबर, इंपॉर्टेंट। और कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो हम चर्चा कर रहे हैं यश गोयल को दिया जाएगा जो जयपुर के हैं, इनकी कृति है नामुमकिन नेता, इंपॉर्टेंट। और सुधिंदर पुरस्कार है वो माया मर्ग जयपुर को दिया जाएगा। माया मर्ग कहाँ के हैं, जयपुर के हैं और इनकी कविता है तुझ में मीठा तू है, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो 2022-23 की जो घोषणा की गई है ये मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट है। वैसे 11 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, लेकिन मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी क्लास लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया, तो 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया, इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा कर लेते हैं वंदे भारत ट्रेन की। तो देखिए राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2023 को कहां से कहां तक चलेगी, तो यह अजमेर से दिल्ली तक चलेगी, दिल्ली कैंट तक, इंपॉर्टेंट है, वाया जयपुर से होकर, ठीक है। सप्ताह में बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भारत की यह 14वीं वंदे भारत ट्रेन है और राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं अजमेर से चलेगी, तो अजमेर रेलवे स्टेशन को हाल ही में 2023 में क्या दिया गया है, ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है अजमेर और अरवल को। पूरी चर्चा करते हैं। देखिए तो देखिए बूस्टर डोज में 2022 में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो जयपुर रेलवे स्टेशन को 2022 में दिया गया। और 2023 के अंदर है वो किसको दिया गया है, तो अपना एक तो आएगा अजमेर रेलवे स्टेशन और एक आएगा अलवर रेलवे स्टेशन, इन दोनों को है वो 2023 में ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 दिया गया, नागौर रेलवे स्टेशन को, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। नेक्स्ट है देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो जोधपुर रेलवे स्टेशन है। और राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन कौन सा है, जयपुर रेलवे स्टेशन है। ये दोस्तों मैंने आपके सामने एक साथ है वो रख दिए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला द्वारा राजस्थान के कितने जिलों के विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, तो ये स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ 8 जिलों के अंदर किया गया, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा। तो देखिए स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ बुलाकीदास कल्ला के द्वारा, जो शिक्षा मंत्री हैं, संस्कृत मंत्री हैं, संस्कृत शिक्षा मंत्री, और यहाँ पर पुरातत्व विभाग के मंत्री भी कौन हैं, ये ही हैं। और एमओयू इस स्मार्ट शाला प्रोग्राम के लिए एमओयू किसके बीच में हुआ है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन के बीच में। 8 जिलों के अंदर यह संचालित किया जाएगा। तो 8 जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, बारां और सिरोही, ये 8 जिले हैं। यहाँ पर ये
चलाया जाएगा। स्मार्ट शाला प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यही बीडी कला है जो बीकानेर से चेस इन स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ भी उन्होंने किया था, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपेगा ये क्वेश्चन। तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताना है। अब 13 अप्रैल का करते हैं रिविजन। तो 13 अप्रैल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन भी हमारा जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी लंबे समय तक हमें क्वेश्चन याद रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैट बॉक्स हेल्पलाइन का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह टीकाराम जूली के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों को जीएसटी वेट प्रक्रियाओं में सुगमता के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो टैक्स मित्र की नियुक्ति की जाएगी। जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन है उनके लिए सुनहरा अवसर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो ये कौन है? हर्ष चौधरी। इंपॉर्टेंट है, हर्ष चौधरी को चुना गया है, जो जयपुर के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोध पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर की गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट में राजस्थान के किन बांधों को शामिल किया गया है? तो उदय सागर बांध, स्वरूप सागर बांध, जयसमंद बांध और राजसमंद बांध, यानी उपरोक्त सभी इन 4 बांधों को, राजस्थान के 4 बांधों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक कुल पंजीकृत मोटर वाहन कितने हैं? तो 9,39,513 मोटर वाहन है वो पंजीकृत है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। तो ये था सेशन आपके लिए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर के साथ पढ़िए दोस्तों। बेहतरीन करंट अफेयर का जो फैक्ट और क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।